सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और हेंस फाइंड ए इनवर्स। और अब हमें यहाँ पे ए इनवर्स भी फाइंड करना है इस प्रकार से। तो पहले अपन ए इनवर्स की प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। पहले इसमें से ए इनवर्स निकालता है इसका। ए इनवर्स निकालने के बाद ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, आइए तो देखते हैं अपन ए इनवर्स की प्रोसेस। तो ए इनवर्स में हमें सॉल्व ए इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 इस प्रकार से इसमें से हमें पहले मॉड ए निकालना है। तो यहाँ पे आप मॉड ए निकालेंगे तो मॉड ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, देखिए 3 से 2 ऊपर से नीचे, -1 से माइनस और -1 से किसका 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा मॉड ए इक्वल टू 6 और ये माइनस माइनस, ये माइनस के 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो मॉड ए इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 1 हो जाएगा, 6 प्लस 1 यानी कि मॉड ए इक्वल टू 7 आएगा। इस प्रकार से मॉड की वैल्यू 7 आ गई। इसी प्रकार से हम यहाँ पे सेकंड निकालते हैं यानी कि कोफैक्टर निकालते हैं इसके तो कोफैक्टर देखिए, कोफैक्टर की प्रोसेस है अपने पास a11 इक्वल टू -1 प्लस 1 है। तो यहां से -1 बाहर आएगा। इस प्रकार से a12 निकालते हैं तो -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी यहाँ पे यहाँ +1 आएगा, सॉरी यहाँ पे -1 आएगा। इवन पावर ऑड पावर में -1 आएगा। इसी प्रकार से a21 तो -1 की पावर 2 प्लस 1 यानी यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पे a22 तो a22 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2 यानी कि +1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये +1 आ जाएगा यहाँ से। इस प्रकार से तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इसमें से प्रसार करते हैं इसका एक्सपेंशन। तो 3 के साथ एक्सपेंशन करते हैं तो क्या होगा 3 और 1 और ये 1 कैंसिल तो क्या बचेगा 2। तो 2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी प्रकार से हम -1 से 1 से करते हैं इससे, तो 1 से करेंगे तो 1 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 1 2 तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे +1 हो जाएगा। अब -1 से करते हैं तो 2 और 3 यानी 1 बचेगा तो ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 से करते हैं तो 1 2 1 हो जाएगा तो 3, तो 3 बचेगा यहाँ पे 3। तो इस प्रकार से एडजॉइंट निकालते हैं तो एडजॉइंट a इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2 1 -1 3। इस प्रकार से ये एडजॉइंट की वैल्यू आ गई। हमें निकालना है यहाँ पे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हमें ए इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ए हो जाएगा। ये फॉर्मूला है ए इनवर्स के लिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला है यहाँ पे, तो अपन ए इनवर्स में इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 अपॉन 7 मॉड ए 2 1 -1 3। इस प्रकार से ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की गई। यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड कर लिया अपन ने। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 से प्रूव करना है यहाँ पे। तो पहले हमें ए की वैल्यू तो है, आई की वैल्यू आप जानते हैं 1 0 यानी 2×2 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1 हो जाएगी। ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम ए स्क्वायर की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं, देखिए अगर a इंटू ए कर दें तो ए स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए कर दें तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए का मल्टीप्लाई ए से किया तो ए स्क्वायर बना। इस प्रकार से तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं अब 3 -1 1 2 और इंटू 3 -1 1 2। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं।
तो क्या हो जाएगी ए स्क्वायर की वैल्यू, देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9, और 1 का मल्टीप्लाई -1 से तो -1 हो जाएगा। -1 का 3 से करते हैं तो -3, 2 का -1 से तो -2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो का भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से तो 3, और 1 का करेंगे 2 से तो +2 हो जाएगा। -1 का 1 से करते हैं तो -1, 2 का 2 से करते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस प्रकार से तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 -5, और ये +5 और ये +3 हो जाएगी। इस प्रकार से ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब हमारे पास हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है उस इक्वेशन को हम यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर -5a + 7i = 0। तो इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 8 -5 3 -5 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास, तो ए की वैल्यू इसको पुट कर देते हैं 3 - 1 1 2 और +7 इंटू आई की वैल्यू है 1 0 0 1 = 0। तो इस मैट्रिक्स में हम 5 का अंदर मल्टीप्लाई इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 8 5 -5 3। तो इस प्रकार से यहां आएगा आपका -15, और ये हो जाएगा 1, यानी कि 5 से करेंगे तो -5 और 2 हो जाएगा। तो 7 का यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा 7 0 0 7 = 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स फर्स्ट और थर्ड मैट्रिक्स दोनों पॉजिटिव है, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो 8 और 7 यहाँ पे 8 और 7 15 हो जाएगा। 5 और 5 या 5 और 0 0 हो जाएगा, यानी 5 और 0 ऐड करते हैं -5 और 0, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा। 3 और 7 यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3 और 7 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पर 15 और यहाँ पे 3 और 7 ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से 10 हो जाएगा। माइनस जब अपन ने इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो 15, 5 का 1 से किया तो 5, और 5 का -1 से किया तो -5, 5 का 2 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो ये माइनस का मैट्रिक्स है 15 -5 5 10 = 0। तो देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट है। इस प्रकार से ये 0 ट्रांसफॉर्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा चैनल पर सपोर्ट करें। धन्यवाद।